अल्लाह ताला ने एक औरत को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है। अगर वो मजबूत ना होती तो उसके कदमों के नीचे जन्नत किस तरह से आती। एक औरत सब काम परफेक्ट करती है, लेकिन फिर भी जो है ना फैमिली मेम्बर्स या लोग जो है ना उसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। आप हमेशा सबके लिए अवेलेबल होती हैं, लेकिन फिर भी सब आपको इग्नोर करते हैं। तो जी, सब आपको इग्नोर नहीं करते, आप खुद अपने आप को इग्नोर करती हैं। एक औरत तब ही कमज़ोर बनती है जब वो खुद को भूल जाती है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस, उसके सेल्फ वर्थ और उसकी आइडेंटिटी जो है ना धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो जी, मैं हूँ सोफ़िया और वेलकम करती हूँ आप सबको सोफ़िया आमिर व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बारे में। मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगी जो कि अगर हम जाने अनजाने में हमसे कोई हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना इग्नोर किया जाता है, या हम अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, या हम अपनी आइडेंटिटी है, या हम अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसको हम खो देती हैं। तो ऐसी 10 गलतियाँ जो हम से हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं होता कि हम ये गलतियाँ हमसे हो रही हैं। तो अगर इसमें से जो आज मैं आपको मेंशन करूँगी, अगर इनमें से कोई एक भी गलती आपसे हो रही है तो नो टेंशन, आज आपको मिलेगा क्वीन रीसेट बटन। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बात होगी इन गलतियों के बारे में जो हमसे अक्सर जाने और अनजाने में हो जाती हैं, और फिर इन हैक्स के बारे में भी जो आपको बना देंगी क्लेवर, वाइज और अनस्टॉपेबल। ये ऐसी गलतियां हैं जो एक समझदार औरत को भी फूलिश और कमज़ोर बना देती हैं। तो जी, सबसे पहले जो गलती है ना जो हमसे हो जाती है वो ये होता है कि हम हर किसी को अपना दर्द बता देते हैं। हम समझते ये हैं कि अपना दर्द हम शेयर करने से हम हल्का महसूस करेंगी, लेकिन हर इंसान जो है ना अपनी दिल की बातें करने के लिए नहीं होता। हमें नहीं पता कि उस दूसरे बंदे के दिल में क्या है, हमारे लिए क्या नहीं है। ऊपर से अच्छा नज़र आने वाला इंसान जो है ना असल में हमारी अंदर से वो क्या हमारे बारे में सोचता है, ये तो हमें नहीं जानते। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो हमें यानी कि समझने की बजाय हमसे जजमेंटल हो जाते हैं, और वो जो है ना हम जो है ना उनको अपना दर्द समझते हैं अपना समझकर, लेकिन वो इसे गॉसिप बना लेते हैं। तो जी, सबसे पहले खुद को समझाएं कि नाउ स्टॉप, अपना दर्द किसी से भी शेयर ना करो। आप अगर इतने ही दुखी हैं, आपके दिल में बहुत सी बातें हैं, तो आप अल्लाह ताला से शेयर करें। अल्लाह ताला तो हमारी सब बातें सुनते हैं, और वो हमें कभी किसी के सामने जलील भी होने नहीं देते। वो हमें कभी बुरा भला भी नहीं कहते। लोग तो है ना हमारी बातों का गलत मतलब ले लेते हैं। हम कहते हैं किस अंदाज में है और वो समझते किस अंदाज में है। इस तरह से बात पहुंचती पहुंचती कहीं से कहीं कुछ और ही बन जाती है। तो अपने सब दुख दर्द सिर्फ अल्लाह से शेयर करें, अल्लाह के सिवा किसी से भी शेयर ना करें। तो हमारी दूसरी बड़ी गलती ये है कि दूसरों की यस में अपना नो दबा देना। हमें शुरू से यही सिखाया गया है कि हमने सबको राज़ी रखना है। तो जी, इस राज़ी रहने में ना तो हम अपने आप को ही भूल जाती हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन जब तक हम खुद से वफ़ा नहीं करेंगे तो हम दूसरों के साथ कैसे वफ़ा करेंगे। तो अगर हम खुद को ही राज़ी नहीं रखेंगे, हम खुद को ही अपने बारे में नहीं सोचेंगे, कोई दूसरा भी हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। तो जी, सिर्फ हाँ कहना जो है ना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी ना भी कहना पड़ता है। ना हम इसलिए कहेंगे जहाँ पर हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हो, कि यानी कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाए, वहाँ पर हम जो है ना भी कहना सीखना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि ना जो है ना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की खातिर। तो जी, हमारी नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि हम अपने आप को दूसरों से तोलना शुरू कर देते हैं। बाज़ जो औरतें हैं हर बात में कंपैरिजन स्टार्ट कर देती हैं कि इसकी शादी हो गई है, वो फ़ॉरेन घूम रही है, वो फ़लाँ शॉपिंग कर रही है, और मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, किचन में हूँ, गिल्ट में जी रही हूँ, मेरा तो कोई परेशान हाल नहीं है, मुझे तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो कंपैरिजन किल्स जो है ना कॉन्फिडेंस। तो अपने आप को कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करें। तो जी, हमारी नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि अपने इमोशंस दबाना स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए। हम अक्सर अपने इमोशंस को दबा देती हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमें रोना नहीं है, हमें रोना नहीं चाहिए। अगर हम रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कि ये कमज़ोर है। लेकिन असल में जो वुमेन है ना, स्ट्रॉन्ग वुमेन, वो ये है जो रोते हुए भी खुद को संभाल लेती है, वो है असल में स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, इमोशंस का इजहार जो है ना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये हीलिंग होता है। हमें अपने इमोशंस का इजहार ज़रूर करना चाहिए। हम अपने इमोशंस किसी को बताएंगे तो आइंदा से वो हमारे इमोशंस को समझेगा। अदरवाइज़ वो कैसे समझेगा जब तक हम उनको बताएंगे ही नहीं कि हम ये ऐसा महसूस कर रही हैं, आपने ये बात की है, हमें ऐसा फील हुआ है। हम उनको जताएंगे, हम उनको बताएंगे अपने इमोशंस के बारे में कि आपकी हमें बात अच्छी नहीं लगी है, तो आइंदा से आप ध्यान करें। तो अगर हम जब तक बताएंगे नहीं तो कोई हमारी
दिल की बात कभी भी फील नहीं कर पाएगा। तो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि हर रिश्ते को बचाना अपना फ़र्ज़ समझना। हमें यही समझाया जाता है, समझाया गया है कि हमने ही रिश्ते को बचाना है, लेकिन हम सब कुछ करती हैं, सबके लिए करती हैं, लेकिन फिर भी ना हम अच्छी बन ही नहीं पाती, या हम अच्छी, हमें कोई अच्छा कहता ही नहीं है। मैं भी अपना रिश्ता खुद से अच्छे से निभाती हूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ कि कोई मुझसे नाराज़ ना हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि हम रिश्तों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दें। रिश्ता बचाना क्या सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी है? अगर जब तक आपको इज़्ज़त ही नहीं मिलेगी दूसरी तरफ से, तो आपको किस तरह से आप यानी कि सर्वाइव करेंगे रिश्ते को? अगर आप रिश्ता जितना मर्ज़ी बचा लें, लेकिन जब तक वो दूसरा बंदा नहीं चाहेगा आपकी इज़्ज़त करना, आपको समझना या आपको रिस्पेक्ट देना, तो वो रिश्ता कैसे चलेगा? रिश्तों में जो इज़्ज़त है ना, वो दोनों तरफ से आती है, सिर्फ एक का ही फ़र्ज़ नहीं है। तो जो रिश्ते आपकी इज़्ज़त नहीं करते, तो वो रिश्ते ज़्यादा देर चल भी नहीं सकते, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करें। हमारी जो अगली मिस्टेक है वो ये है कि बग़ैर वजह की माफ़ी मांगना। तो हम में से बहुत सी ऐसी औरतें हैं, बहुत सी ऐसी जो माएँ हैं, वो अपनी गलती ना होने के बावजूद भी हर वक्त वो माफ़ियाँ ही मांगती रहती हैं, चाहे उनका कसूर हो चाहे ना हो, चाहे जो सामने वाला है वही गलती पर हो। लेकिन हमने ख़ुद को अपना इतना लाइटली ले लिया है कि हम ना अपनी कदर करती हैं, तो ना ही हम दूसरों को अपनी कदर करवाती हैं। तो जब तक हम खुद ही अपनी कदर नहीं करेंगी, तो दूसरा हमारी कदर कैसे करेगा? तो जनाब, अपनी कदर करना सीखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अल्लाह ताला ने एक औरत के माँ के कदमों तले जन्नत बनाई है। आप अपने लिए एफ़र्ट करें, अपने लिए यानी कि नाजायज़ जो है ना, अपने जुल्म बर्दाश्त ना करें, अपनी कदर करवाएं और बिला वजह माफ़ी मांगना छोड़ दें। तो हमारी अगली बड़ी मिस्टेक ये है कि इंडिपेंडेंट ना होना। तो इंडिपेंडेंट, आजकल के दौर में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मर्द जो है ना बेचारा, उसी पर सारी ज़िम्मेदारियाँ हम डाल देते हैं, घर की, बच्चों की और फैमिलीज़ की, हर तरह की ज़िम्मेदारी हम उस पर डाल देते हैं। उसने ही करना है, उसने ही जो कुछ भी करना है, सब कुछ उसने ही करना है। अगर हम इंडिपेंडेंट होंगे, अपने लिए कोई अच्छा मकाम बना सकती हैं, हमें कोई बिला वजह उठ के कोई बात नहीं करेगा, हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कमा सकती हैं, अच्छा कर सकती हैं। कमाने के लिए ये नहीं है कि हम बाहर जाकर जॉब करें, हम घर में बैठकर भी बहुत अच्छे काम सर अंजाम दे सकती हैं। हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, हम घर बैठकर सिलाई वगैरह कर सकती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से इस तरह के काम आ गए हैं। डिजिटल एरा इतना बढ़ चुका है कि हम घर बैठे ही बहुत से काम सर अंजाम दे सकती हैं। हम लोग ऑनलाइन कोई काम कर सकती हैं, सिर्फ बाहर जाकर जॉब करना ही ज़रूरी नहीं। अगर औरत कमाने की सलाहियत रखती है, तो फिर वो कभी किसी पे बोझ नहीं बनती और वो अपने फैसले खुद कर सकती है। उसे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हम में से बहुत सी औरतों ने अपने लिए वक्त निकालना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। हमें सिर्फ यही टेंशन होती है कि बच्चे क्या खाएंगे, हस्बैंड का मूड ठीक हो, घर की सफाई ठीक से हुई या कि नहीं हुई। हम खुद सारा दिन आईना देखना तो भूल ही जाते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि हम लग कैसे रहे हैं। अपने लिए वक्त निकालना सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि सर्वाइवल है। औरत कमज़ोर तब नहीं होती जब वो रोती है, वो कमज़ोर तब होती है जब वो अपने आप को भूल जाती है। लेकिन अगर आप इन गलतियों से सीख कर ख़ुद को पा लें, तो दुनिया आपको सिर्फ औरत नहीं ताकत कहेगी। तो अगर आप भी क्वीन मोड ऑन करना चाहती हैं, तो कमेंट में लिखिए नो मोर फुलिश मिस्टेक्स, और इस वीडियो को अपनी उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो अब भी हर हाँ में अपना खुद खो रही हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी वीडियो को मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।